सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग किस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को जो है मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रिसोर्सेज इज़ मैन मेड। इसमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कि मैन मेड है? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, हाउस। तो देखो, एयर को तो हमने बनाया है नहीं, ना ही वाटर को हमने बनाया है, ना ही फॉरेस्ट को हमने बनाया है। जो हाउस होता है, जो घर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए जो है बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, हाउस। अब आप ये रिसोर्स वाले टॉपिक से, मतलब रिसोर्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये, तो आप रिसोर्स वाले से इस बार भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लो कि ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जो है डेफिनेटली देखने को जो है क्या होगा, मिलेगा एग्ज़ाम में। तो जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसी क्वेश्चन के अराउंड आपको सारे क्वेश्चन जो है और भी प्रिपेयर करने हैं। सेंट्रल बजट इज पास्ड। सेंट्रल बजट जो होता है वो कहाँ पे पास होता है? पार्लियामेंट में जो है पास होता है। ठीक है, अगला है, द नेम ऑफ संसद ऑफ रशिया इज। रशिया का जो संसद है उसका नाम क्या है? डूमा उसका नाम है। ठीक है, अच्छा, कांग्रेस किसके संसद का नाम है? तो यूएस जो है, यूएस मतलब अमेरिका का जो संसद है उसका नाम जो है कांग्रेस है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो होते हैं उसको सिर्फ संसद ही बोलते हैं, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। ठीक है, उसके बाद है, कर्नल नासिर वॉस रिलेटेड टू इजिप्ट। मिस्र से रिलेटेड थे ये। ठीक है, दोज हुज परचेसिंग पावर इज लेस कैन नॉट परचेस न्यूट्रिशन फूड। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखो, मैचिंग करना है हमें। सॉइल पोल्यूशन जो होता है वो किससे रिलेटेड है? केमिकल फर्टिलाइजर से। तो वन का क्या होगा? सी। सेल्स टैक्स स्कैम, ये जो स्कैम है ये कब हुआ था? 2000 सेल्स टैक्स स्कैम, ये है आपका स्टेलिंग ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी करना। सेकंड का होगा ई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था वो था एंड ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फूड कॉल एफसीआई, एफसीआई क्या करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 में जो है आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन इंडिया डैश लैंड एक्सपांशन इज नॉट पॉसिबल। तो एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है उसको जो है एक्सपांशन करना पॉसिबल नहीं होता है। कोल इज यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। देखो, यहाँ पर जो कोयला होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। द स्टार्टिंग ऑफ कलर प्रिंटिंग प्रेस वॉज डन आफ्टर, जो है ये कलर प्रिंटिंग जो है आपका 1940 के आसपास जो है स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, लोकमान्य तिलक वॉज द एडिटर ऑफ केसरी मैगजीन। आपको मालूम होगा, ड्यू टू डैश पॉइजनिंग हैज़ बीन एडेड टू आवर फूड। केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण, या आप बोल सकते हो पेस्टिसाइड्स के कारण जो है क्या होता है, हमारा जो फूड है वो फूड में क्या होने लगते हैं? पॉइजनिंग जो है उसमें एलिमेंट्स जो है ऐड होने लगते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ कॉल्ड क्रॉप सर्कल। क्रॉप सर्कल क्या होता है? जैसे हम अगर सॉइल की फर्टिलिटी को जो है लॉन्ग टाइम तक अगर मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? एक लैंड पर एक ही टाइप के क्रॉप को नहीं उगा सकते, नहीं उगाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? अपने क्रॉप को जो है क्या करते हैं? बार बार चेंज कर देते हैं। जैसे पहली बार अगर हमने क्या किया, एक सीज़न में अगर एक ज़मीन पर जो है पैडी उगाया, तो अगले सीज़न में उसमें हम लोग क्या करेंगे? दाल वाली चीज़ें जो हैं क्या करेंगे? उसमें करेंगे। तो जिसके कारण से क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहेगी। ठीक है, इसी को क्रॉप साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट है, बाई विच टाइप ऑफ टैक्स द गवर्नमेंट गेट मोर इनकम। कौन कौन से टाइप ऑफ टैक्सेस हैं जिसके कारण से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जो है मिलता है? बहुत सारे टाइप्स, आप उसमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। अगला है, व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म। तो जब कोई एक कंट्री क्या करता है, किसी दूसरे कंट्री को पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली जो है क्या करता है? कंट्रोल करना चालू कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, राइट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। इंडिया में कोल जो है क्या कोल प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है? एक तो हमारा छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है। तो आप ये 3 स्टेट के नाम जो है क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। अगला है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वाई वॉज द डिसआर्मामेंट मूवमेंट फॉर पीस स्टार्टेड इन जापान। राइट, आपको मालूम है कि फर्स्ट वॉर जब हुआ था, वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर में जो है लोगों को पहले स्टार्टिंग में जो है लोगों ने बहुत क्यूरियोसिटी से जो है क्या किया? पार्टिसिपेट किया था।
फिर जब लोगों ने देखा कि आर्मी में अपने अपने फैमिली के लोग उसमें क्या हो रहे हैं, मरते जा रहे हैं, अपने लोगों को लोग जो है खोते जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया के जो भी कंट्रीज थे वो अपने यहाँ के जो लीडर्स थे उसको बोलते थे कि आप वर्ल्ड वॉर से जो है क्या हो जाइए, बाहर हो जाइए करके। तो इसी से रिलेटेड जो है एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको डिसआर्मामेंट मूवमेंट बोलते हैं। तो जापान में क्यों हुआ था, सेम रीज़न यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगला है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन ऑन वियतनाम। वियतनाम में जो है यूएसए और यूएसएसआर में जो है किस तरीके से जो है कंपटीशन था उसके बारे में आपको लिखना है। एक जो था वो क्या था, एक जो था कैपिटलिस्टिक था और दूसरा क्या था, कम्युनिस्ट था। तो वियतनाम में दोनों के बीच में क्या था, कंपटीशन हो गया था कि वियतनाम जो है कैपिटलिस्ट मार्केट को एक्सेप्ट करेगा, थिंकिंग को एक्सेप्ट करेगा या कम्युनिस्ट को करेगा। इस तरीके से वहाँ पर आपने पढ़ा है चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया भी है, वहाँ पर आपको ये मेंशन करना है। राइट 3 पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज बेस्ड स्टेट फॉर्मेशन। आपको मालूम होगा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 2 3 5 6 साल के बाद जो है क्या हुआ था, लैंग्वेज पर बेस्ड जो है क्या हुआ था, स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। तो उस समय अप्रोक्सीमेटली 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है बनाई गई थी। तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए उसके बारे में आपको लिखना है 3। अगला है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट स्मॉल प्रोड्यूसर फेस फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। अब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि दुनिया के कोई भी कंट्री जो है क्या कर सकता है, अपना सामान जो है दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में जो है क्या कर सकता है, बेच सकता है या वहाँ से इंपोर्ट भी कर सकता है। तो इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको क्या लॉस हुआ, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, यहाँ पर देखिए, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बोला है कि आप इसको करके जाइएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड, नेशनलिज्म से रिलेटेड आपको फिर से इस बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को जो है मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऑप्शन में है, व्हाट वर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द डिक्टेटर मुसोलिनी एंड हिटलर। हिटलर और मुसोलिनी में जो है क्या सिमिलरिटीज़ थी, या आपको पूछ सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस थे, दोनों ने किस तरीके से अपने अपने कंट्री को जो है क्या किया था, आगे लेकर आया था, किस तरीके से वॉर में पार्टिसिपेट किया था। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला है, द फॉलोइंग पाई चार्ट आर शोइंग द यूज लैंड ऑफ इंडिया एंड द छत्तीसगढ़, सीइंग दीज चार्ट्स आंसर द फॉलोइंग। एक तरफ जो है पूरे इंडिया में जितना लैंड है उसका कितना कितना परसेंट क्या क्या है वो दिया हुआ है, और एक एक पाई चार्ट में हमारे छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है। दोनों पाई चार्ट को आपको ध्यान से देखना है और ये रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आप ये बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर, फैसिलिटी ऑफ लोन ऑन वन हैंड इंक्रीज आवर इनकम एंड ऑन अदर हैंड वी आर कॉट इन द नेट ऑफ लोन, हाउ, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कई बार जो लोन होता है वो कई बार हमारे इनकम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब कई बार हम लोग लोन लेकर एक दुकान ओपन कर सकते हैं, एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और फिर बाद में उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एक साइड लोन हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है और दूसरे साइड कई बार लोन लेने के कारण हम लोग क्या करते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। उस लोन को हम पे नहीं कर पाते, फिर लोन पर टैक्स लग जाता है, मतलब इंटरेस्ट लगता है, फिर वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जहाँ पर हम लोग उस लोन को पे ही नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हमें हमारे एसेट को क्या करना पड़ता है, बैंक वाले ले जाते हैं। तो एक तरफ जो है हम लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है, दूसरी तरफ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। तो आपको एग्जाम्पल से समझाना है। तो आपको याद होगा चैप्टर में हमने एक सुरेश वाला एक एग्जाम्पल लिया था कि वो जॉब में था, उसने कुछ पैसा लोन लिया, फिर उसने एक घर बनाया। फिर एक फार्मर थी सुनीता करके या कुछ ऐसा था, जिस फार्मर ने क्या क्या बैंक से लोन लेकर जो है 2-3 एकड़ अपने ज़मीन पर जो है क्या क्या था, क्रॉप का प्रोडक्शन किया था। लेकिन उस बार जो है क्या हुआ, बारिश नहीं हुआ तो उसका क्रॉप ख़राब हो गया। फिर उसने लोन लिया तो वो लोन में इस तरीके से फंसते जा रही थी। तो हमने इस तरीके की एग्जाम्पल जो है किए हुए हैं, वो आप देख के जाइएगा। अगला है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। दोनों में 5 डिफरेंस आपको लिखने हैं। राइट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट के जो है क्या क्या रीज़न है आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको ह्यूमन सेटलमेंट से और भी क्वेश्चन देखने को जो है मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपको आपके सोशल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। या तो पावर ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलेगा, या आपको 6 फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड एक्सप्लेन इलेक्शन कमीशन का है। तो देखो अब यहाँ पर एक एक नंबर का है, तो आप एक एक पॉइंट एक एक लाइन में लिख के नहीं छोड़ोगे, आपको थोड़ा थोड़ा इसको एलेबोरेट करना है। देखो आपको यहाँ पर वर्ड्स लिमिट दिया हुआ है, कितना है वर्ड लिमिट जो है 150 है, 150 है। तो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर करके लिखना पड़ेगा। जैसे आप हेडिंग डालोगे कि प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर का जो है नॉमिनेशन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द आर्मी, जो नेवी होता है, आर्मी होता है, एयरफोर्स होता है, सबके क्या होता है, वो हेड होता है। तो इस तरीके से पहले टाइटल डालोगे, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन फॉर व्हाट रीजंस वोटर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस। आपको बताना है कि ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण से इलेक्शन के टाइम पे कई बार वोटर्स जो होता है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो फिर से इसमें एक एक पॉइंट लिखोगे, फिर थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करोगे। इस तरीके से 6 पॉइंट आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियल इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 6 पॉइंट्स। देखो अगर हमें क्या करना है, डेमोक्रेसी को स्मूथली रन करना है, तो हमारे पास राइट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे लोगों को राइट्स नहीं था कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सके। जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी होगी, तो जैसे भगत सिंह, उसके बाद लोकमान्य तिलक, के लोग जैसे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे तो ब्रिटिशर्स आके क्या करते थे, उनको पकड़ पकड़ कर जेल में ले जाते थे। तो उस समय ऐसा चलता था, डेमोक्रेसी नहीं था। लेकिन बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में जो है ऑर्गेनाइजेशन का बनना जो है ज़रूरी होता है। आपको इसके बारे में 6 पॉजिटिव बातें जो है लिखनी है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेज छूट गया था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर अपोजिट हो गया है। जैसे ये देखो, एक्सप्लेन हाउ सेंसस डाटा इज यूजफुल फॉर अस। अब आपको सेंसस के बारे में यहाँ से पढ़ के जाना है कि लास्ट सेंसस कब हुआ था, कितने इंटरवल में होता है, क्या क्या उसके डेटा है, वो पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्शन एक्सप्लोजन इज डेडली फॉर सोसाइटी। अब यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो किस तरीके से डेडली है सोसाइटी के लिए, 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि वर्साइल ट्रीटी क्या है, इसके पॉइंट्स लिखिए, या व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये पूछा जा सकता है। या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कंक्लूजन क्या था, ये पूछा जा सकता है। राइट एनी 4 रीजन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी आपको पढ़ के जो है अच्छे से जाना है, रीज़न और उसके कंक्लूजन क्या थे। तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। कल फिर इसी समय जो है, या कल आपको शाम को जो है एक और मिल जाएगा इंपॉर्टेंट वीडियो सोशल का। तो आप पहले आज इतना प्रिपेयर करिएगा, फिर कल के लिए मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा।